हमारी दुनिया में कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जिनको कभी नहीं भुलाया जा सकता। कुछ दिन पहले एक ऐसी ही कहानी बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी। हज पर जाने वाले एक ऐसे आदमी की कहानी जिसको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये कहानी है आमिर अल कज़ाफ़ी की। आमिर लीबिया का एक शहरी है और ये वाक़या तब शुरू हुआ जब आमिर अल कज़ाफ़ी लीबिया के एक एयरपोर्ट पर मौजूद था, सबा एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट थोड़ा देर से पहुंचा था और ये हज के लिए जा रहा था, लेकिन बोर्डिंग अभी बंद नहीं हुई थी। दूसरे लोग जो हज करने के लिए जा रहे थे वो भी बोर्डिंग करवा रहे थे और आमिर भी सऊदी अरब जाने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन इसको बोर्डिंग से रोक लिया गया और इसको जहाज़ पर सवार नहीं होने दिया गया और इसकी वजह इसको इसका नाम बताया गया, आमिर अल कज़ाफ़ी। मुअम्मर अल कज़ाफ़ी ये लीबिया का साबका डिक्टेटर था और खाना जंगी के बाद लीबिया के बागियों ने इसको कत्ल कर दिया था। तब से मुअम्मर अल कज़ाफ़ी का नाम भी ब्लैक लिस्ट में है और आमिर कज़ाफ़ी के नाम के एंड में भी कज़ाफ़ी आता है और शायद इसके नाम की वजह से ही एयरपोर्ट का स्टाफ कुछ सिक्योरिटी चेक्स कर रहा था। वैसे तो ये इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन तब तक उस जहाज़ पर जाने वाले हज के तमाम मुसाफिरों को जहाज़ पर सवार कर दिया गया था और तमाम बोर्डिंग गेट्स बंद कर दिए गए थे और आमिर हज पर जाने का ख्वाब लिए उसी एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ था। कुछ देर बाद एयरपोर्ट का एक मुलाजिम आमिर के पास आया और इसने इसको कहा कि शायद इस दफ़ा हज पर जाना तुम्हारी किस्मत में नहीं है और अल्लाह को जो मंजूर हो। लेकिन आमिर ने इसको जवाब दिया कि इंशाअल्लाह मैं इस दफ़ा हज पर ज़रूर जाऊंगा और मेरी नीयत पक्की है। कुछ देर बाद एक हैरत अंगेज बात हुई। आमिर अभी एयरपोर्ट पर ही मौजूद था और एयरपोर्ट पे एक अनाउंसमेंट हुई कि उस जहाज़ को वापस लाया जा रहा है। किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सबा एयरपोर्ट पर जहाज़ को वापस लैंड कराया जा रहा है। आमिर बहुत खुश था और तब तक एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने भी इसका नाम लिस्ट से क्लियर कर दिया था और आमिर के दिल में एक उम्मीद जाग गई थी, लेकिन जल्द ही इसकी उम्मीद टूट गई जब जहाज़ के कैप्टन ने जहाज़ के डोर्स को खोलने से मना कर दिया। जहाज़ के कैप्टन का कहना यह था कि ये प्रोटोकॉल्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि किसी एक मुसाफिर के लिए जहाज़ के बोर्डिंग स्टेप्स दोबारा लगाए जाएं और डोर्स को खोला जाए। लेकिन आमिर किसी भी सूरत एयरपोर्ट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और ये वहीं पर इंतज़ार करता रहा और इसका कहना यह था कि ये जहाज़ आमिर को अपने साथ ही लेकर जाएगा। लेकिन बहुत जल्द ये जहाज़ दोबारा टेक ऑफ कर गया और आमिर एक बार फिर एयरपोर्ट पर ही खड़ा रह गया और एक बार फिर आमिर ने एयरपोर्ट के चीफ को कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा और मुझे यकीन है कि मैं इसी जहाज़ पर बैठूंगा और इंशाल्लाह हज करने के लिए जाऊँगा। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ने भी इसको जाने पर मजबूर नहीं किया, क्योंकि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी वाले भी जानते थे कि आमिर के साथ अच्छा नहीं हुआ। अब काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजर चुका था और आमिर वहीं पर एयरपोर्ट पर इंतज़ार करता रहा। तब भी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी वालों ने इसको जाने पर मजबूर नहीं किया, लेकिन एयरपोर्ट वाले भी हैरान रह गए जब इनको पता चला कि वही जहाज़ वापस आ रहा है। पायलट्स ने मौसम की खराबी की वजह से उस जहाज़ को वापस सबा एयरपोर्ट पर लाने का फैसला किया। आमिर के दिल में एक बार फिर उम्मीद जाग गई थी। ये जहाज़ जब एयरपोर्ट पर दोबारा लैंड किया तो तब जहाज़ के तमाम मुसाफिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। इनका जहाज़ दूसरी दफ़ा इस एयरपोर्ट पर लैंड किया गया था और तब मुसाफिरों में बहुत ज़्यादा पैनिक फैल चुका था। तभी पायलट ने फैसला किया कि इन तमाम मुसाफिरों को जहाज से बाहर भेज दिया जाएगा ताकि ये तमाम मुसाफिर थोड़ा आराम कर लें और जहाज के दरवाजों को खोल दिया गया। और दूसरी तरफ सिक्योरिटी वालों ने आमिर को बताया कि अब ये इस जहाज में सवार हो सकता है, क्योंकि अब सब ये भी चाहते थे कि ये हज के लिए चला जाए। जब इसको बोर्डिंग दी गई तो सिक्योरिटी वालों ने इसको कहा कि हज के दौरान वो इनके लिए दुआ करे। जहाज के पायलट्स और तमाम क्रू मेंबर्स भी आमिर के बारे में जानते थे और तभी इन्होंने आमिर के साथ एक तस्वीर बनवाई, क्योंकि ये सब भी आमिर की किस्मत पर बहुत ज़्यादा हैरान थे। आखिरकार आमिर जहाज़ पर अपनी सीट पर बैठ गया और ये हज के लिए चला गया। मक्का पहुंचने के बाद आमिर ने एक वीडियो बनाई जिसमें इसने सारी कहानी बताई कि ये कैसे हज के लिए आया है और किस तरह से 2 दफ़ा जहाज़ एयरपोर्ट पर वापस आया और फिर तीसरी दफ़ा इसको अपने साथ मक्का ले आया। ये वाक़या पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था।